सर मैंने जब ऑब्जर्व किया तो जो आपने सम सॉल्व किया था उसमें आई का जो वैल्यू था वो मल्टीप्लिकेशन में था, और इधर जो आई का वैल्यू है वो एडिशन में है, तो इसकी वजह से मेरे को आंसर में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। इधर की कौन सी वैल्यू बोल रहा है? क्वेश्चन बोलेगा प्लीज, क्वेश्चन बोल। सर आप फर्स्ट वन ही करके दिखाओ। फर्स्ट वाले का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन। फर्स्ट सर उसने इस पे मैंने कोई एक स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन बोलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अपना टेक्स्ट बुक का ही है? हाँ सर। ओके ओके, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सेकंड। यस सर। ठीक है, एक मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा सम होगा रे भाई, नहीं? हाँ सर मैंने देखो मैंने बी स्क्वायर प्रॉब्लम क्या माइनस रहा फोर है? ए सी का वैल्यू फाइंड किया, उसका स्क्वायर चालू किया, स्क्वायर का भी मेरे को वैल्यू मिला रूट क्वेश्चन नंबर 14। 4 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा बोल? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट वन देखूं, द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 7i इक्वल्स टू 0, यही है बराबर? यस सर। A is 1, B is minus 2 plus I, and C is minus 1 minus 7i. So B square minus 4AC अगर फाइंड करेंगे तो minus 2 plus I, इसमें ही अपना बहुत टाइम जाएगा। तो इसका स्क्वायर दैट मीन्स 2 प्लस आई द स्क्वायर, स्क्वायर था नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 माइनस 7i. So it means this is a square plus 2 into a into b plus b square plus 4 minus 28i. Now I square value is minus 1, correct? 4 plus 4 8, 4i minus 28i, और i square की वैल्यू minus 1, so what we have 7 minus 24i. यही मिला? यस सर। यस सर। सर सर हाँ बोल। सर मेरे को मिस्टेक समझा है, इधर ही मैंने गड़बड़ किया है। हाँ, बिना मिस्टेक के Sorry. सम रॉन्ग थोड़ी होगा। नहीं सॉरी की बात नहीं, कोई टेंशन मत ले, पूछा अच्छी बात है, पूछा कर। ऐसा कोई भी स्टूडेंट कहीं फंसता है तो पूछा कर। बाकी सबको आया है ये सम? यस सर। यस सर। सर सर मैंने बी की जगह ए की वैल्यू पहले फाइंड किया और फिर बाद में बी की किए, पर आंसर सेम है। दैट इज ओके। इसके बाद तो आपको ये करना पड़ेगा ना, पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड हाँ करना सर है। इसके बाद आ जाएगा सर। तो सर ए और बी क्वेश्चन की नंबर वैल्यू, 4 का फोर्थ वन। अच्छा हम लोगों ने कौन सा किया था? सेकंड किया था क्या क्लास में? यस सर। ओके, इसमें और किसी को कोई डाउट है प्लीज एनीवन, या मैं इसको स्टॉप करूं, फोर्थ में जाऊं? हाँ सर फोर्थ में जाओ, मुझे मिस्टेक समझा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Now fourth का fourth 2 plus I the x square, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया लेकिन आप लोगों को? -5 माइनस आई इंटू एक्स। कोई बोल सकता है प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac में प्रॉब्लम हुआ है क्या? हेलो, मेरा कोई कुछ आंसर गलत है।
आपस में वेरीफाई किया, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, आपस में वेरीफाई करना जरूरी है। हो सकता है पीछे ही आंसर रॉन्ग दिया हो। So this is the question, right? Here A is 2 plus I, B is minus 5 minus I, and C is 2 1 minus I. Correct? Yes, sir. Yes, sir. 4AC. माइनस का स्क्वायर प्लस 5 माइनस आई द होल स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8। 2 प्लस आई का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस आई में होगा, 2 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, सो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू माइनस आई इज माइनस 2i, I इंटू 1 इज I इंटू माइनस आई इज माइनस आई स्क्वायर। a minus b the whole square, a square minus 2 into a into b, so minus 2 into 5, 10 into I, 10i plus I square. So 2 minus 2i plus I is minus I square की वैल्यू minus 1 होती है, यहाँ भी I square है, so 25 minus 10i minus 1 minus 2 minus I plus 1, 25 minus 1 is 24 minus 10i। अब यहाँ पे देखो, मैं आप लोग को एकदम बच्चों ऐसा करके दे रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे स्टेप्स स्किप हो सकते हैं। सर यस सर वो 8 into 2 minus 2i plus I minus I square। तो थर्ड स्टेप पे आपने 8 नहीं लिखा। हाँ 4 2 ज़ा 8 ना, थर्ड स्टेप में आपने 8 नहीं लिखा, 8 into 2 minus। ओके, थैंक यू। मतलब इतने लोगों में से कोई तो ऑब्जर्व कर रहा है, थैंक्स। हाँ, अदरवाइज इज करेक्ट। यस सर, थैंक यू। तो अब हमें ये मिला, अरे ये तो इजी हो रहा है नहीं? आपने -1 -8 लिखा है सर। -1 इसका था मेरे भाई। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे देता हूँ अगर गड़बड़ हो रहा है ये समझने में। तो 5 माइनस आई द होल स्क्वायर ओके सर, है जी अथर, ओके माइनस 10i प्लस 8i माइनस 2i, ये मिला b स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को मिला था ये कि नहीं, ये पहले बताओ। यस सर मिला। यस सर मिला। मतलब मेरा करेक्ट है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ था सर। हाँ, जिसका मिस्टेक हुआ था प्लीज चेक करो, यही मिस्टेक था या आगे हुआ था, तो फिर मुझे आगे करना पड़ेगा। अगर यही मिस्टेक था तो फिर तो क्लियर है। हेलो यस सर। आगे करना है? नो सर। यही प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया? यस सर, सॉल्व हो गया। और किसी को, ये तो जो बोल रहे हो आप ठीक है, बाकी किसी और को कोई इशू? नहीं सर। नो सर। नो सर। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि मिस्टेक मोस्टली कैलकुलेशन में हो रहा है, राइट? यस सर। यस सर। अदरवाइज देयर इज नो इशू। इसके आगे आप कर सकते हो, करेक्ट है? तो मैं आगे जाऊंगा, दूसरे सम सॉल्व करूंगा फिर। किसी को और होमवर्क में कोई प्रॉब्लम? नो। अदरवाइज सो इट मींस वी कैन से दैट कि 1.2 इज कंप्लीटली ओवर नाउ। नो सर, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। अच्छा, एक बचा है क्या? सॉरी। यस।
अरे क्वेश्चन नंबर 5 वो तो आप लोग का प्यारा क्वेश्चन है, अपना अपना पहचान वाला क्वेश्चन है, आपका सबसे फेवरेट। अभी देखो क्या होने वाला है, आपका फेवरेट बोल रहा हूँ तो आपका फेवरेट जैसे स्क्वायर रूट वाला पार्ट था, सर्ड्स आपका फेवरेट था, याद है। सिमिलरली ये भी जो 5th क्वेश्चन है वो भी आपका फेवरेट है। कैसे बताता हूँ, आपने ये पढ़ा है डिवीजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल? यस सर। यस सर। फेवरेट था कि नहीं? हाँ सर। सच बताना ईमानदारी से कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल किसको फेवरेट था क्या? हाँ सर। क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना इसको ना स्किप करके रखा हुआ है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस लाइक दिस। ऐसा कुछ किया है क्या आप लोगों ने पहले? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। और ये बहुत अच्छे से आता था? ओके ओके था सर। हाँ सर। सबसे इजी तो यही है। क्या बात कर रहा था, डरा मत। ये देख के अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं पता नहीं वापस घूम के कहां से आ गया। ये हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े थे, 7th या 8th में। 8th में। सर वो 5 की रूट x है। वो रूट नहीं है, 5 और नहीं वो 5 कैसे होगा ऐसा? अरे अतर क्या देख रहे थे? 4x स्क्वायर माइनस अच्छा -5x है, हाँ वो 5x है, बट ये रूट नहीं है, ये डिवीजन है। हाँ सर, नहीं वो थोड़ा मेरे को भी ध्यान गया, तो मेरे को लगा वो रूट है। कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं, एटलीस्ट एक सम कर पाएंगे कि नहीं आज। मुझे कोई आप में से एक स्टूडेंट फर्स्ट सम बताओ, 5th का फर्स्ट, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर स्क्वायर प्लस cos क्यों हो रहे हो? x प्लस 46 प्लस 46 इफ x इज इक्वल्स टू 2 plus 3 2 plus प्लस 3 है। ओके ओके। अब मुझे एक बात बताओ, एज अ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर आपको ये क्वेश्चन दिया तो आपको बड़ा इजी लगना चाहिए, नहीं? yes The sir. reason Yes, is sir. the reason is we have x value and the question is to find this. तो क्योंकि x की वैल्यू है, we will substitute in place of x 2 plus 3 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मेरी बात समझा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि अपने पास x की वैल्यू है, सो x क्यूब के जगह हम लोग लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ x क्यूब x 2 plus 3 है, सो इट विल बी 2 plus 3 है द होल क्यूब, 2 plus 3 है द स्क्वायर, 2 plus 3 है, और सब सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, राइट? यस Yes, sir. यस सर। Okay, but it is possible only when the power of x is let's say cube up to 3. लेकिन अगर ये पावर बड़ा हो गया तो 4 5 6, देन क्या करोगे? पॉइंट में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. यस सर। पावर 3 है तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर पावर 4 है, पावर 5 है, तब क्या करोगे? तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। यस, सो नाउ द न्यू मेथड इज, आपको करना क्या है, देखो, यू हैव एक्स वैल्यू विच इज 2 plus 3 है। आप में से कोई मुझे क्या बता सकता है कि अब जो x दिया है 2 plus 3 है, आप में से कोई मुझे प्लीज सजेस्ट करो, मुझे इसमें से i को रिमूव करना है। आवर एम इज टू रिमूव i from x equals to 2 plus 3i. Now the point is how to remove. स्क्वायरिंग। स्क्वायर करके रिमूव हो जाएगा i की वैल्यू, i टर्म गायब हो जाएगा। नहीं सर। हो जाएगा सर। हेलो कसम, नहीं होगा, नहीं होगा।
अच्छे से सोच के मुझे एकदम माइन्यूटली बताओ कि क्या करना पड़ेगा, आई को भगाना है तो। अच्छा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हेलो संस्कार, वहां पे है तू? हाँ सर। संस्कार, तू इन लोग को जानता है? अपना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, प्रखर, तिवारी जी, आयुष एंड अनिकेत। जानता है इन तीनों को? हाँ सर। ठीक है ठीक है। ये तीनों भी है ना अभी लेक्चर में? हाँ सर है। गुड गुड। यस सर। अच्छा अभी सुनो मेरा सिंपल सा एग्जांपल सुनो। संस्कार, संस्कार तेरा और कोई 4th फ्रेंड है यहाँ पे? संस्कार जानवी सर। बॉयज में? घनश्याम। घनश्याम। घनश्याम, ये तो बड़ा, घनश्याम तो बड़ा प्यारा बच्चा है यार। अच्छा चल ठीक है, वैसे संस्कार भी तो प्यारा पीयूष। मासूम है ना। ठीक है सुनो, अभी सुनो। सपोज ऐसा अजम करते हैं हम लोग, एक बार क्या हुआ कि टेकड़ी पे, टेकड़ी तो तुम लोग का फेवरेट अड्डा है, टेकड़ी पे आयुष, अनिकेत और प्रखर साथ में थे, एंड इधर से संस्कार भी था प्लस घनश्याम भी था। सडनली किसी बात को लेकर के संस्कार का प्रॉब्लम हुआ विथ प्रखर। सपोज कि किसी बात पे कुछ तो ऐसा इश्यू आया और संस्कार का प्रॉब्लम हुआ विथ प्रखर। अब वैसे तो ये 5 फ्रेंड्स हैं, स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जैसे ही संस्कार और प्रखर का प्रॉब्लम हुआ तो फिर आगे क्या होता है, क्योंकि प्रखर के बेस्ट फ्रेंड्स में से हैं आयुष और अनिकेत, तो ये दोनों उसके तरफ हो गए और घनश्याम संस्कार के साथ हो गया। ठीक, समझ में आ रही है स्टोरी? यस सर। ओके। अब मुझे बता संस्कार, तेरा मन कर रहा है कि प्रखर को पकड़ के धो दूं, सॉरी ये सब लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट तेरा मन कर रहा है कि उसको पकड़ के धो दूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तेरे साथ घनश्याम है और उसके साथ अनिकेत और आयुष है, तो तू अब क्या करेगा? और एक फ्रेंड को बुलाऊंगा। और एक फ्रेंड को बुलाएगा, तब तक टाइम लेगा। और दूसरा कोई ऑप्शन? भाग जाए। भाग जाएगा, गुड, ये बेटर ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन? सही है। अनिकेत पीयूष को मेरी तरफ लाऊंगा। यस, अगर स्मार्ट है तू, अगर सच में स्मार्ट है और तुझे प्रखर को सिर्फ फिजिकली हर्ट नहीं करना है, मेंटली भी हर्ट करना है, तो तू क्या करेगा? अगर प्रखर को हर्ट करना है तो कि ट्राई करेगा कि एटलीस्ट अनिकेत या आयुष में से कोई एक तेरे तरफ आ जाए, तू भी तेरा काम बन रहा है। यस और नो? यस सर। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि तेरे पास घनश्याम था, अगर आयुष या अनिकेत इस तरफ आ गया तो प्रखर वैसे ही खत्म हो गया, करेक्ट? फिर प्रखर लड़ने से भागेगा, है कि नहीं? हाँ सर। आप लोग को समझ रहा है या नहीं समझ रहा मैं क्या स्टोरी सुना रहा हूँ? यस सर। यस सर। Yes. Now in this sum, what is aim? Our aim is to remove I. लेकिन अगर अच्छे से आप देख ले हो तो RHS में 2 टर्म है और LHS में एक ही टर्म है, करेक्ट? तो अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर आ जाएगा, और होल स्क्वायर आएगा तो I भाग नहीं सकता, I बच गया 2ab में। आर यू गेटिंग मी? यस यस सर। यस सर। तो अगर आपको आई को हराना है, आई को वहां से भगाना है, तो दिमाग से खेलो, दिमाग से खेलो। क्या करो, पहले 2 को अपने तरफ मिला लो। अब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? अब आई बचेगा क्या? नहीं सर। नो सर। सब कुछ समझा मैं क्या बोला? यस सर। अब क्योंकि आई अकेला पड़ गया है, जैसे ही वो अकेला पड़ गया तो अब स्क्वायर करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर उसका कोई साथ नहीं देगा। लेकिन पहले डायरेक्टली स्क्वायर करते तो आई बच जाता। ठीक, सो यस सर। Yes, sir. what we have x square minus 4x plus 4 equals to 9i square. Since I square is -1, so it will be -9. That means x square minus 4x plus 13 equals to 0. Hello, hello, hello.
Yes, sir. sir. Yes, sir. ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए. In each and every sum, in this type of sum especially, whenever we have x value and the question is to find the values of this polynomial, then first thing is to remove that I. और वो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अपने आप I गायब हो जाएगा. अब हमेशा ये जो टर्म मिलेगा, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1. ऑलवेज इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलो. और ये आपका डिवाइजर का रोल प्ले करेगा. और जिसका वैल्यू फाइंड करना है ना, जिसका वैल्यू फाइंड करना है, दिस इज योर, क्या बोलते हो तुम लोग रे, इसके अंदर जो लिखते हैं उसको डिविडेंड. Dividend. ये सब तो एटलीस्ट याद होना चाहिए. तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज ऑलवेज योर डिवाइजर. और जिसका वैल्यू फाइंड करना था, दैट विल बी ऑलवेज योर डिविडेंड. ठीक? Yes, sir. यस सर. इतना समझा? अब सम खत्म हो रहा है. नाउ ये अगर डिवीजन का रूल अगर किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ध्यान से सुनो. इसका रूल एक ही बोलता है कि आप हमेशा ना फर्स्ट वाले टर्म पे फोकस करो. Here we have x cube, but here we have x square. तो x square को अगर x cube बनाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? X. x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. याद आ रहा है कुछ? Yes. Yes, sir. ना हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट टर्म पे हमेशा. तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब. देन टू माइनस 4x इज minus 4x square and x into 13 is 13x. और आपको पता होगा इसमें जो भी यहाँ टर्म्स हैं उसके साइन चेंज होते हैं. पता है ना ये बात? ये प्लस है तो माइनस, Yes, ये माइनस है तो प्लस, ये अगेन प्लस है तो माइनस. ये सब अपने बचपन में किया है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसल्ड. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. And plus x minus 13x is minus 12x plus 46. अब ये जो टर्म मिला, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3x स्क्वायर. और ये फर्स्ट टर्म क्या है? x स्क्वायर. तो दोनों को अगर सेम करना है तो क्या करेंगे आप? इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3. प्लस 3 से. प्लस 3 क्योंकि साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस 3 से. तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. 3 into minus 4x is minus 12x and 3 into 13 is 39. Again sign change होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसल्ड. माइनस 12x प्लस 12x कैंसल्ड. 46 माइनस 39 is 7. इतना समझा? अगर इतना समझा तो सम क्लियर है. अब कुछ नहीं करना. ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. अब स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा, इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला था. डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर Divisor into quotient plus remainder. याद आ रहा है? Yes, Yes. Sir. अच्छा, अब ध्यान दो, आपका डिविडेंड क्या है जिसका वैल्यू फाइंड करना था? दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46. करेक्ट? इक्वल्स टू डिवाइजर. डिवाइजर क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 आपका डिवाइजर बन गया है. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 into quotient. Quotient is here x plus 3, right? Yes. Plus remainder is 7. अच्छा. अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ये जो डिवाइजर है आपका, इसकी वैल्यू तो आपने पहले ही फाइंड किया हुआ है. इक्वेशन नंबर 1 देखो, द वैल्यू इज 0. यस ना? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइजर की वैल्यू तो 0 है, यानी इसकी वैल्यू 0 हो गई. 0 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. 0 इंटू एक्स प्लस 3 इज 0. थैंक गॉड, इतना तो मालूम है. प्लस 7. सो फाइनली व्हाट वी हैव? आंसर 7. यस, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना था, इज एक्चुअली 7. तो इस सम को इस तरह से सॉल्व करना है.
सो अगर अब तक आपको समझा तो आप बोल सकते हो कि इन ईच एंड एवरी सम ऑलवेज रिमाइंडर विल बी योर फाइनल आंसर, क्योंकि डिवाइजर हर बार इसको 0 करेगा। यस है सर। ना? हाँ यस सर। सर। तो लिख लो, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोल लो। इजी है कहीं सर, भी फोर्थ वाले क्वेश्चन से। इजी है, यस इजी है, लेकिन वो अगेन लेंदी है। ठीक है, हाँ सर। सबको समझा? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। ये डिवीजन सिर्फ संभालना है। यहाँ बहुत लोग को, मुझे मालूम है, बचपन में उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। आप लोग भले मेरे सामने यस यस करो, तो डिवीजन प्लीज अच्छे से संभालना, बाकी चीज ठीक है। सर लिख कर हो गया। व्हेरी गुड। सर्वांश झाला का? यस सर। हो सर। सबको हो गया? सबका? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, okay. So all the remaining sums of question number 5 are now again homework. ठीक है, आप लोग ये सॉल्व करो। एंड न्यू स्टूडेंट्स प्लीज, आप लोग तब तक वीडियोस के लिंक भेज रहा हूँ तो उस पर जरा देखते रहो, टाइम निकाल निकाल के। एंड वापस आपको पढ़ाया जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम निकाल के देखते जाओ। यस सर। ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। सर बाय बाय। थैंक यू सर। Yes, sir. बाय सर। बाय।